Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 6 history chapter number 6 new questions and ideas. इस चैप्टर का एक पार्ट मैंने कल पोस्ट कर दिया है और आज मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ। ये चैप्टर एक्चुअली रिलेटेड किस चीज़ से है ये पहले मैं आपको बता दूँ। 6th सेंचुरी BC में कुछ नए धर्मों का विकास हुआ था, उसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। ये धर्म जो थे ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है उपनिषद, और उपनिषद के बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था और बताया था कि इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे जो लोगों के, उपनिषद के जो थिंकर्स थे उनके दिमाग में आ रहे थे, जो चिंतक थे उनके दिमाग में आ रहे थे, और वो सवाल क्या थे वो भी हमने डिस्कस किया। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये उपनिषद जो था, जो मैंने बताया था कि एक डायलॉग्स के रूप में बड़े बड़े विचारों को व्यक्त कर दिया जाता था। तो उपनिषद के जो थिंकर्स थे, जो चिंतक थे उस समय के, वो जनरली मेन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा होते थे, जो कि उपनिषद के बारे में विचार विमर्श, डिस्कशंस वगैरह करते थे। इस तरह का जो डिस्कशन होता था उसमें विमेन थिंकर्स का नाम कम आता है। हालांकि अपवाद के रूप में गार्गी का नाम हम देखते हैं, जो कि इस तरह के डिस्कशंस में, विचार विमर्श में काफ़ी हिस्सा लेती थी और वो उस समय की विदुषी समझी जाती थी। साथ ही एक और चीज़ है कि इस तरह का जो डिस्कशन होता था, जो इस तरह के प्रश्नों से जुड़ा हुआ होता था कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इस तरह के जो अनेकानेक प्रश्न थे, इस तरह के प्रश्नों से जुड़े हुए जो वाद विवाद होते थे, उसमें जो पुअर लोग होते थे उन लोगों को इस तरह के वाद विवाद से अलग रखा जाता था। यानी कि जो गरीब होते थे वो इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आप देखते हैं कि दो कैटेगरी ऐसी है जो कि एक्सक्लूड की गई। एक तो विमेन है जो कि इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन गार्गी का नाम एक्सेप्शन के रूप में हमें मिलता है। इसी तरह से जो गरीब लोग थे वो भी इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे, पर इसमें भी हमें एक एक्सेप्शन मिलता है और वो एक्सेप्शन है सत्यकामा जाबला का। सत्यकामा जाबला जो था उसका नाम उसकी माता के ऊपर रखा गया था। उसकी माता का नाम दरअसल जाबला था, जो कि एक दासी थी, और उसी के ऊपर उसका नाम सत्यकामा जाबला था। तो ये सत्यकामा जाबला जो था, इसे इस तरह के प्रश्नों में बहुत रुचि थी, उसे बहुत जानने की इच्छा थी, उसका बहुत डीप डिज़ायर था ये जानने का कि आखिर रियलिटी क्या है। तो हमें जो एग्जाम्पल मिलता है कि एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। और उपनिषद के जो आइडियाज़ थे ये बाद में चल के शंकराचार्य ने काफ़ी डेवलप किए थे। इनके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। पर ये जानिए बच्चों कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, दरअसल हम उपनिषद में उन दार्शनिक विचारों को पढ़ रहे हैं जो कि अलग अलग थिंकर्स के द्वारा या अलग अलग चिंतकों के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उपनिषद तो बहुत सारे थे, 108 उपनिषद थे, है ना, 108 उपनिषद थे। तो इन उपनिषदों को माना जाता है कि व्यास मुनि ने संकलित किया था। इन उपनिषदों को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं वेदांता। वेदांता मीन्स वेदों का अंत। जहाँ पे वेदों का अंत होता है वहां से उपनिषदों की शुरुआत होती है। तो कुल संख्या जो है उपनिषदों की वो 108 है, और अमूमन सभी उपनिषदों में जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ब्रह्म है और जो सेल्फ है, जो सोल है, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है। किसी न किसी रूप में आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है। यानी कि सभी उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वो आत्मा और ब्रह्म है, जो कि हिंदू धर्म का दार्शनिक पक्ष है। जैसे हम इस चैप्टर में 3 चीज मेनली पढ़ रहे हैं। एक तो 6th सेंचुरी BC में जो एस्टैब्लिश हुआ था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, वो पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ उसका दार्शनिक पक्ष पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म में जो उस समय दार्शनिक पक्ष विकसित हुआ था उसके विषय में भी हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी उपनिषद थे उनमें इन बड़ी बड़ी बातों की चर्चा होती थी। मृत्यु के बाद का जीवन, मौत क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है, और इसके ऊपर अलग अलग डॉक्ट्रिन विकसित हुए। तो
उपनिषद जो था वो उपनिषद तो कई उपनिषद थे, बृहदारण्यक उपनिषद था, तैत्तिरीय उपनिषद था, छांदोग्य उपनिषद था। तो इस चीज़ की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में एक कथा के द्वारा की गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल डायलॉग से, साधारण बातचीत से बड़े बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया जाता था। तो द वाइज बेगर की एक कहानी है आपके बुक में, वो छांदोग्य उपनिषद से ली हुई है। उसमें दो मुनि और एक भिक्षुक के बीच के वार्तालाप है, यानी दो संत, दो सेजेस, टू सेजेस एंड अ बेगर, इनके बीच की जो कन्वर्सेशन है उसके द्वारा ब्रह्म के ज्ञान का एहसास करा दिया गया है, यानी कि हर चीज में ब्रह्म है। वो कैसे? चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं कि इसमें शौनक और अभिप्रतारिन दो संत थे, दो मुनि थे, दो महात्मा थे। ठीक है, एक दिन ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे, पूजा के उपरांत पूजा पाठ वगैरह खत्म हो गया था, तो वो खाना खाने बैठे थे और ये दोनों जो थे ये पूजते थे द अल्टीमेट ब्रह्म को, यानी कि ये दोनों जो थे ये यूनिवर्सल सोल को पूजते थे। यूनिवर्सल सोल माने ब्रह्मा जो हर चीज में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, उस ब्रह्म को ये पूजते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दोनों संत बैठ के पूजा पाठ के उपरांत खाना खाने बैठे। जैसे ही वो खाना खाने बैठे वैसे ही एक भिक्षुक, एक बेगर जो है वो आया और वो भी भूखा था। तो उसने मांगा कि भाई मुझे भी खाने के लिए दे दीजिए। तो शौनक ने कहा कि नो वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, यानी हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो बेगर कहता है कि मुझे ये बताइए संतों, हे मुनि, हे महात्मा, मुझे ये बताइए कि आप किन की पूजा करते हो। तो अभिप्रतारिण ने कहा कि हम लोग अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्म की पूजा करते हैं, हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो बेगर ने कहा आप इसका मतलब इस बात से अवगत हो, यानी कि आप इस बात को जानते हो, जब आप यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहे हो इसका मतलब है कि आप इस बात को जानते हो कि हर चीज में ईश्वर का निवास है, हर चीज में ब्रह्म का निवास है, कण कण में ब्रह्म का निवास है और दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ब्रह्म का वास ना हो। तो दोनों संतों ने कहा हाँ हाँ हम इस बात को जानते हैं। तो भिक्षुक ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप ये भी मानेंगे कि इस ब्रह्म का निवास मेरे भीतर भी है। जब कण कण में ब्रह्म का निवास है तो फिर मेरे भीतर भी ब्रह्म का निवास है, और जब मेरे भीतर ब्रह्म का निवास है और आप मुझे खाना देने से मना कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप जो अल्टीमेट गॉड है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो यूनिवर्सल सोल है, आप उसको खाना देने से मना कर रहे हैं, यानी कि आप ब्रह्म को खाना देने से मना कर रहे हैं। तो शौनक और अभिप्रतारिण को तुरंत समझ में आया कि हाँ बेगर तो सही कह रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ आप बहुत सही कह रहे हैं। और इस तरह से जो भिक्षुक था उसने एक साधारण वार्तालाप के द्वारा एक बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि कण कण में यदि ब्रह्म का निवास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं बसता है। और इसके बाद फिर उन तीनों ने ही मिलकर साथ में खाना खाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सभी उपनिषदों में किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा, मृत्यु के बाद का जीवन, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण धर्म में आगे चल के जो दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुई उनमें 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो और भी बहुत सारे, बट जो ये 6 हैं ये बेसिक हैं, इनको जानना जरूरी है। एक तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो पीरियड था इसी समय में जब जब बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, जैन धर्म का विकास हो रहा था, इसी समय के करीब करीब पाणिनि मुनि जो थे उन्होंने पहली संस्कृत की व्याकरण लिखी थी। तो ये कौन से 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं या कौन से 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैं ये हम देखते हैं। पहला तो है वैशेषिक जो है इसको एस्टैब्लिश किया था कणाद मुनि ने। ठीक है, इसके बाद न्याय है जिसे गौतम मुनि ने एस्टैब्लिश किया था। फिर सांख्य है जिसे कपिल मुनि ने एस्टैब्लिश किया था। योग है, योगा जिसको कि आज तो सब लोग जान रहे हैं, काफ़ी योगदान है बाबा रामदेव का जिन्होंने इसे इतना प्रचलित कर दिया, वो पातंजलि के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद पूर्व मीमांसा है जिसे जैमिनी ने एस्टैब्लिश किया था, और फिर वेदांता या उत्तर मीमांसा है जिसे व्यास मुनि ने स्थापित किया था।
तो ये जो 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इन प्रश्नों के ऊपर गहन विचार करते हैं। और हालांकि ये सब काफ़ी अलग अलग है, लेकिन सभी में आज के समय में एक बेसिक हार्मनी दिखाई पड़ती है, सभी मिलजुल के चलते हैं। लेकिन मैक्स मुलर का कहना था कि काफ़ी समय में, काफ़ी जनरेशन्स लगे इस तरह से इन सब को डेवलप होने में, क्योंकि इसमें अलग अलग थिंकर्स ने इंडिविजुअल रूप से योगदान दिया और तब जाके इतना सारा फिलॉसफी, दर्शन विकसित हो पाया। लेकिन ये सभी दर्शन एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन तो सभी के बीच में एक हार्मनी देखने को मिलती है। तो अब तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। तो ये न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़ जो हैं वो सभी धर्मों में बराबर रूप से थिंकर्स के दिमाग में आ रहे थे। यहाँ पर 3 धर्मों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। एक बौद्ध धर्म की, जिसकी चर्चा मैंने पार्ट 1 में की थी। उसके बाद उपनिषद की, जिसका आधा पार्ट मैंने पार्ट 1 में किया था और आधा यहाँ कर रही हूँ। और इसके बाद बच जाता है जैन धर्म, जिसके दार्शनिक पक्ष और धार्मिक पक्ष की चर्चा मैं अपने अगले क्लास में करूँगी। तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।